के बीच बंगाल से मिल रही है। रामनवमी पर बीजेपी ने बंगाल में हिंसा का दावा कर दिया है। इसके साथ ही वीडियो भी शेयर किया गया है। बीजेपी ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा हुई है। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में आगजनी साथ ही तोड़फोड़ की भी बात कही है। इलाके में तनाव की खबर है। बीजेपी ने हिंसा को लेकर के ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के ऊपर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने बंगाल पुलिस पर उपद्रवियों का साथ देने का आरोप भी लगा दिया। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, रामनवमी पर बंगाल में एक बार फिर से हिंसा हुई है। बीजेपी की तरफ से न सिर्फ आरोप लगाया गया है बल्कि इस हिंसा का वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी और साथ ही साथ पुलिस वो जो हमलावर थे उन्हीं के साथ दिखाई दे रही है। रामनवमी पर मचा बवाल, बंगाल में हिंसा का दावा। क्या बंगाल में थी दंगे की साजिश? कहीं आगजनी तो कहीं बवाल, तो कहीं धमाके की आवाज। ये तस्वीरें बीजेपी की तरफ से शेयर की गई हैं। बीजेपी ने बंगाल में हिंसा का दावा किया है। कई जगह आगजनी तोड़फोड़ की बात कही जा रही है। बीजेपी की तरफ से जारी एक वीडियो में आग की लपटें उड़ती नजर आ रही हैं। फ्रेम में पुलिसकर्मी भी है। इसी बीच एक पुलिसकर्मी वीडियो बना रहे शख्स से उसका मोबाइल छीन लेता है। उन तस्वीरों को मुर्शिदाबाद का बताया जा रहा है। बीजेपी की माने तो मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा हुई। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को रामनवमी के दौरान निशाना बनाने का दावा किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में आरोप लगाते हुए लिखा कि मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को रामनवमी उत्सव के दौरान निशाना बनाया गया। बीजेपी ने इस मामले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है और हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने टीएमसी को घेरते हुए कहा कि रामनवमी पर हिंसा की साजिश पहले से ही थी। ममता बनर्जी पहले ही दंगे वाले बयान दे रही थी। आज इनके लोग रेजी नगर में जो किए बहुत ही शर्मनाक, और जिसमें सबसे बड़ा है कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन वो खुद एकदम टीएमसी का कैडर होके उतरा है, एकदम नग्न होके उतरा है और वहाँ पर जो श्रद्धालुओं थे उनको मारा है। जो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि अब उनका पोल खुल रहा है, वो उसका कैमरा तोड़ा है। ये सब पहले से प्लान था। अरे ये तो होना ही था। इन लोगों को मन बढ़ा दिया राज्य की मुख्यमंत्री। पिछले 4 दिन से लगातार वो यही बोलते आ रही है कि रामनवमी का दिन एक दंगा का दिन है। कुछ लोग दंगा करना चाहते हैं, भाजपा दंगा करना चाहते हैं, तो इसीलिए जो भी गाली दे, गाली मतलब जय श्री राम का ध्वनि, जो भी जय श्री राम ध्वनि देगा उसी समय सब लोग अल्लाह की नाम करके शांति की दुआ करना। तो मन बढ़ा दिया। और रेजी नगर में राम भक्त अल्पसंख्यक है, ये लोग पथराव कर दिया। उधर बंगाल में पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बोकारो में बवाल, रामनवमी जुलूस पर पथराव। रामनवमी पर झारखंड के बोकारो से भी हिंसा की खबर आई। जाला गांव में रामनवमी जुलूस निकालने के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई। पथराव के दौरान कई लोग घायल हो गए। बोकारो से आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें एक मोटरसाइकिल में भीषण आग लगती हुई दिखाई दे रही है। वहां हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने बंगाल में हिंसा के पीछे ममता बनर्जी के भाषणों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। बीजेपी के अमित मालवीय ने सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट किया, लिखा, मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए हमले के लिए ममता बनर्जी के भड़काऊ सांप्रदायिक भाषण जिम्मेदार हैं। सही समय पर चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्यमंत्री के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान दिया, जिससे कि हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड हिंसा हो रही है।
और बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता सरकार के ऊपर अब हमला बोल दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस साल भी ममता पुलिस राम भक्तों की रक्षा करने में कामयाब नहीं रही। शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस जिसके लिए प्रशासन से पूरी अनुमति थी, उस पर शक्तिपुर में उपद्रवियों ने हमला किया। अजीब बात है कि इस बार ममता पुलिस भी इस भयानक हमले में उपद्रवियों के साथ ही शामिल हो गई और राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जुलूस अचानक समाप्त हो जाए। और इतना ही नहीं, ममता पुलिस उपद्रवियों को दुकान में तोड़फोड़ और लूटपाट करने से भी नहीं रोक सकी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दंगे की आशंका जताए जाने के बीच वहां कई शहरों में उल्लास के साथ रामनवमी मनाई गई। वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात रहे। हालांकि शोभा यात्रा में सिर्फ 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई ताकि भीड़ को कंट्रोल करना आसान हो सके और इसलिए सुरक्षा के बीच हावड़ा में शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी के मौके पर लोगों ने सड़कों पर भगवा झंडे लहराए और हर तरफ राम नाम की धुन सुनाई दी। लेकिन रामनवमी के दौरान हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने कई इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया। सड़क पर पुलिस कर्मियों के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी तैनात रहे। पुलिस के आला अधिकारी खुद बाहर निकले हैं और जो पूरा रास्ता है उस पर जायजा ले रहे हैं सुरक्षा का कि कोई भी कोना जो है वो छूट न जाए। वहां सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने ऊंची इमारतों की छतों पर जवानों को तैनात कर दिया ताकि हर एक गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा सके, क्योंकि पिछले साल रामनवमी के दौरान हावड़ा से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। इसलिए प्रशासन चौकन्ना हो गया और हावड़ा की तरह हुगली में भी पुलिस की मौजूदगी में शोभा यात्रा निकाली गई। वहां शोभा यात्रा के दौरान हाथों में भगवा झंडा लेकर लोग जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। वहां शोभा यात्रा रथ के आगे बड़ी संख्या में पुलिस के जवान चलते दिखाई दिए, जबकि सड़क के किनारे पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान एक कतार में मुस्तैद दिखे, क्योंकि रामनवमी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा की आशंका जताई थी। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और पिछले साल कई इलाके में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने एहतियातन निगरानी कड़ी कर दी। लेकिन रामनवमी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने सियासी माहौल गर्म कर दिया, क्योंकि रामनवमी के मौके पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया। দাঙ্গা করে ভোটে পয়দা লুটতেছে, দাঙ্গা করা ছাড়া, মিথ্যে কথা বলা ছাড়া, ভাওতা ছাড়া बीजेपी और कोनो गारंटी नहीं। ममता बनर्जी के दिए इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और रामनवमी के मौके पर भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का बड़ा आरोप लगा दिया। शांति बनाए रखने की अपील कर रही, इसका मतलब कि आप इस पर्व को अशांति से जोड़ रही हैं। ये सीधा सीधा रामनवमी के पर्व का अपमान है। रामनवमी से कुछ दिनों पहले भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दंगे की आशंका जताई थी, लेकिन रामनवमी के मौके पर असम के सिलचर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने फिर अपना बयान दोहराया और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। 19 अप्रैल को कई राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में मतदान होगा, इसलिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उधर झारखंड के बोकारो में तनाव बना हुआ है। जाला गांव में रामनवमी के जुलूस निकालने के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, जिसके बाद वहां पर बवाल मच गया। दोनों पक्षों के बीच में पत्थरबाजी हुई, आगजनी की भी खबर मिल रही है। प्रशासन ने दोनों ही पक्ष को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। पूरे इलाके में पुलिस बल अब भी तैनात है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने किस तरह से वहां पर आगजनी हुई रात के समय आप देखिए। दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पुलिस बल अब भी इलाके में तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था अगर वहां पर फैले तो उसे रोका जा सके। तो झारखंड के बोकारो में भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद आगजनी की तस्वीर दिखाई दी। जुलूस के दौरान यहां पर विवाद हो गया। आप देखिए बड़ी संख्या में जुलूस में लोग भी शामिल थे और विवाद होने के बाद किस तरह से इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया वो तस्वीर भी आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तो अहम खबर, बोकारो में भी हमला किया गया शोभा यात्रा के दौरान और जुलूस में दो पक्षों के बीच में हुआ विवाद। देखिए बंगाल में कई जगह पर रामनवमी शोभा यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी ने जहां पर हिंसा का दावा किया है, वहीं हावड़ा जलपाईगुड़ी में कड़ी सुरक्षा के बीच रामनवमी पर जुलूस निकाला गया। बोकारो में जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया। इलाके में तनाव बना हुआ है। बेंगलुरु से भी दो पक्षों के बीच में झड़प होने की खबर आई है।